वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी केमिस्ट्री, वो भी 6 सेमेस्टर, या इसको आप बोल सकते हैं 3rd ईयर। ठीक है, ये आपका लेक्चर है 27, पार्ट है 5। ठीक है, तो अगर आपको पिछला वीडियो अगर आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके पहले 26 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, जब तक वो आप नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। हमारी यूनिट है आपका एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो याद रखिए, ये आपका 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स में आता है और सभी यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं मेरी यूनिवर्सिटी में होगा नहीं। भैया, अब सब यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक ही हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम चलते हैं। अब बेसिक आइडिया समझो। सबसे पहले शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू लॉन्गर वेवलेंथ। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होता है? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। याद रखिए, जैसे राजवीर का असली नाम जो है टिंकू जिया है, उसी प्रकार बैथोक्रोमिक शिफ्ट का जो दूसरा नाम है रेड शिफ्ट है। तो आप लोगों का भी घर में होगा ना नाम, तो आपको पता ही होगा। तो रेड शिफ्ट, उसी तरह से बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, तो आप बोलोगे डिपेंड ऑन द एन इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो बेसिक चीज समझो। बेसिक चीज समझोगे अभी आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगी कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट है क्या। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग सिचुएशन इन बैथोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट की बहुत सारी फॉलोइंग सिचुएशन है, उसको जानने के पहले आप कुछ चीजें समझ जाओ, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आप इस बात को समझो कि देखो इधर बेसिक आइडिया, जैसे देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में वाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं भैया? ये देखो 6 होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन के कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, घंटा घर का किराया 8 रुपया है क्लॉक टावर में, बोले तो ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट। तो इसको कितने चाहिए? इसके पास 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। इसको कितने चाहिए? 2। और इसको कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, अब यहां पर n बराबर 3 है, यहां पर n बराबर क्या है? 2 है, यहां पर n बराबर क्या? 1। तो इसका बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसका, ठीक है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट सबसे अधिक किसका होगा? इसका होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो बेसिक आइडियाज को जानते रहें, तभी आपको पता चलेगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट है क्या। ठीक है, देखिए मैंने बोला ना, शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। अब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है? एक सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे मैंने CH3CHO ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया। ठीक है, इसमें यूवी रेज पड़ी, अल्ट्रावायलेट यूनिट का नाम ही है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी रे जब इसमें गिरी तो ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जब आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, उसी टर्म्स को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा टू लॉन्गर वेवलेंथ। किसकी तरफ शिफ्ट होगी? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट बोलते हैं। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पहला कंसेप्ट समझिए, देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम एन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर इज इट्स बैथोक्रोमिक शिफ्ट, अर्थात कि जितना अधिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना अधिक क्या होगा? हमारा बैथोक्रोमिक क्या होगा? शिफ्ट होगा। देयर फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, उसका वेवलेंथ भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जैसे यहां देखो, अगर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास है
ये ससुरा फिनॉल है, फिनॉल, ठीक है। ये क्या हमारे पास एनिलीन है। तो अब आपको जग्गा डाकू की तरह इस बात को समझना है कि अब यहां पर ऑक्सीजन है ये, और ये क्या है, नाइट्रोजन है। अभी मैंने बताया था नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट सबसे अधिक किस में होगा, इसमें होगा 280 नैनोमीटर, और ये 270 नैनोमीटर, एनएम मतलब नैनोमीटर, ठीक है। तो आप समझो कि इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था ना कि ये देखिए बेसिक आइडियाज को आप जानते रहिए, जब तक आइडियाज को नहीं जानेंगे। ये देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसको 3 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो मैक्सिमम बैथोक्रोमिक शिफ्ट किस में होगा, नाइट्रोजन में होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन एंड एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन की तुलना में, कंपेयर में नाइट्रोजन का बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप जानते रहे भैया, मजाक में मत लीजिए वरना जिंदगी मजाक में चली जाएगी, तो फायदा क्या है, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ, ये देखो फिनॉल का, देखो फिनॉल का मैंने आपको बता दिया ना, फिनॉल का देखो, ये फिनॉल का क्यों हुआ, ये 280 हो गया। देखो इसमें 2 नाइट्रोजन, इसलिए इसका वेवलेंथ और बढ़ गया, इसका वेवलेंथ और बढ़ गया, ठीक है। तो इस बात को आप समझते रहे जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट्स। बैथोक्रोमिक आपका 5 नंबर में जो आएगा तो उसको बहुत अच्छे से समझना है। तो कैसे समझोगे इस चीज़ को देखते चलो, ठीक है। व्हेन ऑक्सोक्रोम इज अटैच टू, ये ऑक्सोक्रोम, अगर मैंने आप ऑक्सोक्रोम बोला है, ऑक्सोक्रोम किसको बोलते हैं, पिछले वीडियो में आप देख लो। ऑक्सोक्रोम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और बेंजीन है, रिंग से अगर कोई भी ऑक्सोक्रोम अटैच होता है तो जो एनर्जी गैप बिटवीन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप होती है वो कम होती है, डिक्रीज होती है। तो जिससे एब्जॉर्प्शन शिफ्ट होता है किसकी तरफ, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। तो इस चीज को आप जानते रहें कि अब मैंने आपको बताया, जैसे ये देखिए ये बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये कौन है, ये है आपका ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम, ये आपका ऑक्सोक्रोम है, ये भी क्या है, ऑक्सोक्रोम है। जो ऑक्सोक्रोम आपका शिफ्ट हो रहा है ये देखिए, तो अब इसके, ये ऑक्सीजन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके नाइट्रोजन में कितने की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द इसके, ठीक है। तो बेसिक आइडिया समझते रहो। ये देखो ये एब्जॉर्प्शन और ये वेवलेंथ, तो ठीक है। तो अब देखो इसमें एब्जॉर्प्शन अधिक हुआ है, इसमें ये बेंजीन वाला एनिलीन वाला है, ये देखिए, और इसमें क्या हुआ, कम हुआ, इसलिए इसका लेम्डा मैक्स ये है और इसका लेम्डा मैक्स ये है। तो आप इस चीज को जानते हुए रहे भैया, ठीक है। अब यहां देखिए थर्ड पॉइंट्स देखिए, ठीक है, सब लिखिएगा वहां तभी नंबर मिलेगा। व्हेन 2 क्रोमोफोर आर कॉन्जुगेट, ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट है तो व्हेन 2 क्रोमोफोर कॉन्जुगेशन में, यार कॉन्जुगेशन मैंने बताया, व्हेन सो कॉन्जुगेशन organic molecule increase their lambda max due to the shifting of electron shift होता। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन सबसे अधिक होगा। देखो ये इधर शिफ्ट हो सकता है या ये इधर होगा, इसीलिए इसका वेवलेंथ मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द इसकी। अब देखो इधर ये हेट्रो है, हेट्रो, अब हेट्रो का मतलब आपको बताया कि विषम है, तो इसलिए देखो तो सबसे अधिक किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि सबसे अधिक कॉन्जुगेशन इसमें होगा, सबसे अधिक कॉन्जुगेशन इसमें होगा, इसलिए इसका क्या है, इसका लेम्डा मैक्स अधिक होगा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो अब यहां देखो सबसे अधिक किसका होगा, इसका, फिर ये देखो, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो याद रखिए जिसमें जितना अधिक कॉन्जुगेशन होगा, मैक्सिमम कॉन्जुगेशन जिसमें रिप्रेजेंट होगा, सो होगा, तो उसका लेम्डा मैक्स उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। इन एल्केलाइन मीडियम पैरानाइट्रोफिनॉल सो बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब देखो ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, आप देखते रहो यार, ये देखो ये NO2 है और इधर OH है, तो OH लगा तो फिनॉल बोलेंगे,
देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल इसको बोलते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें आप एल्केलाइन डाल दो, कोई भी OH नेगेटिव आयन डाल दो, तो देखो इधर से H है, ये देखो OH रिड्यूस कर देगा, ये देखो। तो देखो इसका जो वेवलेंथ है मैक्सिमम बढ़ गया ना, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि एल्केलाइन मीडियम डालने से, ये देखो जैसे कोई भी है, जैसे एक बीकर है, कैसे बताऊं यार, ये देखो सब ये हाई लेवल के हैं बेटा, ठीक है। ये देखो जैसे बीकर है, बीकर में मैंने ये देखो डाल दिया OH, इधर NO2 नाइट्रोफिनॉल डाल दिया, ठीक है। अब इसमें एल्केलाइन डाला हमने, एल्केलाइन डाल दिया, एल्केलाइन, ठीक है, एल्केलाइन OH नेगेटिव आयन, तो रिएक्शन करेगा तो उससे जो है कि लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एल्केलाइन मीडियम डालोगे तो एल्केलाइन मीडियम डालने के बाद जो लेमडा मैक्स होगा, मतलब वेवलेंथ होगा, जो लॉन्गर वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम हो जाता, बढ़ जाता, किसके, एल्केलाइन मीडियम डालने के बाद। तो ये हमारा बेसिक बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, तो आप इसको जानते रहें। आज के लिए इतना बहुत है, जय हिंद।